सब्सक्राइब कीजिए एसएससी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। यानी कि आज हम परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें कम से कम 7-8 पार्ट बनाएंगे, तो सब पार्ट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ऐसे लगातार देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखो, कह रहा है कि चावल का जो मूल्य है वो 25% की वृद्धि हो रही है, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखो, इस प्रश्न को हम दो तरह से लगाएंगे, दोनों ही बहुत ही आसान है। आप जिस तरह से लगाना चाहें उस तरह से लगाइएगा। मैं आपको दो तरह से बताता हूँ। देखो, पहले हम जानते हैं कि खर्च और खपत में क्या संबंध है। देखो, क्या होता है, प्राइस होता है मूल्य, प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारा जो मूल्य होता है उससे यदि हम खर्च से गुणा कर दें तो हमारे खर्च निकल जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि चीनी का दाम 10 रुपया किलो है, चीनी का दाम 10 रुपया किलो है, और हम कहें हम लोग का जो खपत है वो 10 केजी है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो इसी पर बेस प्रश्न है, तो इसी के बेस हम ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। तो प्राइस दिया रहेगा, कंजप्शन और उस पर एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कंजप्शन पर क्या प्रभाव, इसी तीनों में हेरा फेरी करेगा। तो इस बार कह रहा है कि चावल के मूल्य में जो है, मूल्य जो है 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी हो, यानी कंजप्शन पर कितना कमी करनी पड़ेगी कि क्या करना, एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो, ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। देखो क्या कहेंगे कि पहले मान लेते हैं, पहले जो हमारा प्राइस था, जो प्राइस था वो था 100, ठीक। पहले प्राइस 100 था और कंजप्शन भी 100 था, प्राइस 100 था, कंजप्शन भी 100 था, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10,000, ठीक। प्राइस 100 था, मान लेंगे पहले प्राइस 100, कंजप्शन 100, तो हो जाएगा एक्सपेंडिचर 1,000, 10,000। और अब क्या कह रहा है कि प्राइस जो है 25% बढ़ गया, यानी 100 का 25% हो गया 25, तो प्राइस 125 हो गया। अब कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है हमसे, तो यानी कि उसको एक्स मान लेंगे कि कंजप्शन एक्स हो जाएगा और हमारा एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि अगर यहाँ पे 10,000 कंजप्शन एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पर भी 10,000 एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखो, एक्स का वैल्यू निकालेंगे 10,000, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 125, तो 125 से इसमें देंगे 125, 125 बाटे हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,000, यानी 125 बाटे 1,000। देखो यहाँ से 1,000 चला गया, ठीक, बचा 1 जीरो, यानी 80। अब यानी कि इसका जो कंजप्शन हो गया 80 हो गया। देखो, कंजप्शन 100 था, हो गया 80, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई, 20% की कमी हो गई। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 20% की कमी हुई। ये तो हो गया हमारा पहला और सिंपल नियम, ठीक। क्या होगा कि प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो प्राइस 100 मान लेते हैं और कंजप्शन भी 100 मान लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 10,000। और यहाँ पे इस बार कह रहा है कि प्राइस 25% बढ़ गया, यानी कि 125 हो गया, और एक्सपेंडिचर पर क्या खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, और तो खपत पर कितना कमी करनी पड़ेगी, तो खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि अगला नियम क्या है, अगले किस तरीके से लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसा तरीका है कि उसको हम कम से कम 5-6 प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में लगा सकते हैं और बहुत ही आसान भी है। देखो, पहले हम लिखेंगे कि पहले पुराना प्राइस हमारा कितना था, पुराना प्राइस 100 था, ठीक। और पहले प्राइस 100 था, अब कंजप्शन जो 100 प्राइस जो है 125 हो गया, यानी 25% बढ़ गया। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी लगा सकते हैं, जैसे कि 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अब मैंने कि पहले 4 था, अभी इसको बाद में बताएंगे, ठीक। पहले इसे देख लेते हैं। देखो, पहले देखो मान लेते हैं कि फ्रैक्शन जो नीचे होता है वो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू होती है, और जो ऊपर होता है वो हमारा नया वैल्यू होता है, नया जो हमारा मान निकलता है। यानी कि पुराना वैल्यू, यानी पुराना प्राइस जो था वो 100 था, अब नया प्राइस 125 हो गया, ठीक। अब प्राइस से मल्टीप्लाई करें कंजप्शन पे, अब पहले कंजप्शन 100 था, अब कितना कंजप्शन है नहीं पता, यानी कि एक्सपेंडिचर पहले कितना था, पहले एक्सपेंडिचर 100 था और इस समय एक्सपेंडिचर 100 है। देखो, यहाँ का मतलब 100 का मतलब होता है कि पूरा टोटल वैल्यू। स्टार्टिंग में हम जब कोई वैल्यू मानते हैं उसको 100 में मानते हैं, क्योंकि 100 जो होती है हमारी वो कंप्लीट वैल्यू होती है। देखो, तो यहाँ पे कहेंगे पहले प्राइस 100 था, इस समय 125 हो गया, पहले जो कंजप्शन था 100 था, अब एक्स हो गया, यानी पता नहीं। और जो हमारा एक्सपेंडिचर है पहले भी 100 था, अब भी 100 ही है, यानी कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ से देखो 25 से 125 से 25 5 125 और 25 चौक के 100, और यहाँ पे हो जाएगा 5 से 20 5 100, यानी कि देखो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 20 चौक, इधर आ जाएगा 80। यानी कि हमारा जो अब जो हमारा नया यहाँ पे x का वैल्यू है कंजप्शन, हमारा जो नया खपत है वो हो गया 80। यानी हम लोगों ने अब 80, पहले 100 खपत होता था, अब 80 हो रहा है, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो यहाँ पे 20% की कमी हो गई, क्योंकि पहले 100 था, अब 80 हो गया, यानी कि 20% की कमी हो गई। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे। ये दो तरह से लगाने का नियम। पहला है कि प्राइस इंटू कंजप्शन, नॉर्मल वैल्यू मांगेंगे 100, फिर उसके बाद 125 हो गया, एक्स पर क्या प्रभाव पड़ा कंजप्शन पर कुछ नहीं पता, तो यहाँ से निकल जाएगा यहाँ से प्रतिशत, और इसको निकालेंगे प्राइस इंटू कंजप्शन,
प्राइस कैलकुलेशन बराबर एक्सपेंडिचर ए बी, पहले 100 था अब 125, पहले 100 था अब 100 हो गया, एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चावल के मूल्य में 33.5% की कमी 33.5% की वृद्धि होने पर उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा जिससे खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। तो देखो कह रहा है कि चावल के मूल्य में 33.5% की वृद्धि होगी, तो 33.5 को कैसे लिखेंगे, 33.5 को लिखेंगे 33 या 99 1 100 100/3, ठीक 100/3 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी लगा सकते हैं। 33.5 का जो वैल्यू होता है 1/3 होता है, 1/3 होता है, यानी कि पहले जो प्राइस था, पहले जो मूल्य था 3 था, यहाँ नीचे जो होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है और जो ऊपर रहता है इन न्यू वैल्यू होता है। तो पहले 3 था अब 1 बढ़ गया, यानी कि इस समय 4 हो गया। और यहाँ पे देखो अब प्राइस हो गया, अब कंजप्शन क्या कह रहा है, तो वृद्धि होने पर उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो कमी देखो पहले तो 100 था, पहले 100 था, अब कमी हमको नहीं पता कितना करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी खर्च पहले भी 100 था और अब भी 100 है, यानी कि इस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहाँ से 4 25 चौके 100 आ जाएगा और यहाँ से x 25 या 75, x बराबर 75, यानी कि x बराबर 75, यानी हमको अपने खपत में 25% की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हमारा जो खपत था वो 100 क्वांटिटी था, उसका 100 यूनिट था, अब इस समय हमारा 75 यूनिट हो गया है, यानी कि हमको कमी कितनी करनी पड़ी 25% की। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये देखो यदि हम इसको ऐसे लगाएं 100 था 100/3 था, ठीक ये हमारा खपत। तो अब देखो हम इनिशियल मानते हैं 100, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 300, तो यहाँ पे जाएगा 300 और 300 और 100 बढ़ गया, खपत जो है 100 बढ़ गया, तो 300 में 100 बढ़ गया यानी कि 400 हो गया 400 बढ़ गया। और देखो यहाँ पे पहला हमारा जो यहाँ पे था, यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे 100/100, तो यहाँ से भी वही आएगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा 4/3 और यहाँ से बस सेम वैल्यू फिर आ जाता है। तो अब फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको पता है तो आप ऐसे लगा लेंगे, यदि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि किसी वस्तु का मूल्य 11.5 सही 1/9% बढ़ने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। देखो यहाँ पर भी कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करना है, तो क्या है खपत कर दिया है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, इसको हम लिख सकते हैं 1/9, ठीक 11 सही 1/9 को लिख सकते हैं 1/9, या तो हमको इसे लिख सकते हैं 11 9 99 100 100/9। तो देखो यहाँ पे जब हम पहले यदि दो तरह से लगाए तो फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे तो हो जाएगा, हमारा जो प्राइस था 9 था, इस समय 1 बढ़ गया यानी कि 10 हो गया, और हमारा जो कंजप्शन था वो पहले 100 था, अब क्या हो गया हमको पता नहीं, वो निकालना है। और जो खर्च है खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 10 से 10 दाइम 100 और 9 दाइम 90, यानी कि हमारा जो कंजप्शन हो जाएगा इस वक्त 90 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 10% की कमी हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर की 10% की कमी करनी पड़ेगी। और इस तरह से लगाएंगे तो पहले प्राइस हम 100 मानेंगे, तो यहाँ पे 100 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारा जो प्राइस था वो 900 था, इस वक्त 100 बढ़ गया है, तो 900 से जाएगा 100 यानी कि 1000, तो 1000 जाएगा प्राइस। अब कंजप्शन में क्या कर रहा है, पहले 100 था अब x है, लेकिन एक्सपेंडिचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से कट जाएगा, फिर 100 से यहाँ से कट जाएगा, 100 बचेगा 10। देखो अब वही वैल्यू, देखो 100 से यहाँ पे जाएगा 100 हो गया, अब यहाँ से 1 कट गया वैल्यू यहाँ से, यानी कि x बराबर फिर यहाँ से 90 आ गया, x बराबर 90 आ गया, यानी कि हमारे कंजप्शन पे 10% की कमी करनी पड़ी। तो आप दोनों तरह से लगा, यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तब भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सब्जी के दाम में 20% की कमी होने पर खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई बदलाव न हो। अब खर्च में कोई बदलाव न हो तो देखो यहाँ पे 20% की कमी हो रही है, यानी कि देखो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो या तो फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे या तो हम पहले मानेंगे 100 था, तो देखो 100 से लगाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से आप लगा लीजिए क्योंकि 5 है, प्राइस 5 है तो बढ़कर 6 हो जाएगा, और कंजप्शन को पहले इस समय x मान लेंगे पहले 100, लेकिन हम लगाएंगे पहले से बिना, जैसे मान लो तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो कैसे लगाएंगे, तो 20% दिया है, 20% दिया है, तो यानी कि पहले मान लेंगे कि हमारा जो 100% था। अब सब्जी के दाम में 100% की कमी हो रही है, अब कमी का मतलब क्या हुआ कि 100 था 20 कमी हो रही है तो हो जाएगा 80, तो यानी कि हमारा जो इस समय प्राइस है 80 हो गया। तो कंजप्शन में कितना वृद्धि की जाए, तो पहले 100 था, इस वक्त कितना वृद्धि होगा हमको नहीं पता, ठीक। अब कह रहा है कि खर्च पर कोई बदलाव नहीं पड़े, एक्सपेंडिचर 100 का ही 100 रहेगा पहले भी और अब भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 चौक 80, 20 25 100, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा 4 25 चौक 100, यानी 25 5 125, x बराबर 125, यानी कि हमारा जो खपत था पहले 100 यूनिट था अब हो गया 125 यूनिट, यानी कि 25% हमारा खपत बढ़ गया, तो यानी कि 25% हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3 की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि जो मूल्य में है 16 सही 2/3% की
कमी हो रही है। देखो 16×3 = 48 तो 50 हो जाएगा, 50/3% की कमी हो रही है, ठीक, एक घट रहा है। यानी कि यदि इसको हम पहले प्राइस 100 मानेंगे, तो 100/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 300। पहले प्राइस 300 था, अब 50 की कमी हो गई तो हो जाएगा 250 प्राइस। अब कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन पहले 100 था, अब हो गया एक्स। एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यानी कि पहले भी 100 था, अब भी 100 था। तो यहाँ से देखो एक तो क्या करना है, एक्सपेंडिचर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं 25 दहाई 250 और 25 चौके 100, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा और एक्स बराबर हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 120। यानी हमारा जो खपत है वह 20% बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले हम 100 यूनिट खपत करते थे, अब 120 यूनिट खपत कर रहे हैं, यानी कि 20% हमारा खपत बढ़ जाएगा। यदि आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो भी आप उसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, यदि नहीं पता है तब भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।